जी हां दोस्तों, मोदी ब्रिगेड और बीजेपी पर हुआ चौंकाने वाला बड़ा खुलासा। मुंह छिपाते फिर रही भारतीय जनता पार्टी की सेना। कांग्रेस संग नायडू ने भी जम करके रगड़ा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, 19 मई की रात से लेकर के 20 मई खत्म होते होते भारतीय जनता पार्टी ने किस तौर पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली कि उसे अब न दाएं सूझ रहा न बाएं। आखिर ऐसी कौन सी स्थिति आई जब बीजेपी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वो जो कर रही है उसके खिलाफ वह सारी चीजें उल्टी पड़ जाएंगी, और एक झटके में बीजेपी के खिलाफ सारी चीजें उल्टी पड़ गई। दोस्तों, आखिर ऐसा कौन सा खुलासा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोदी और उनकी पूरी सेना के ऊपर हो गया जिसने सबको चौंका दिया? तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो अब तक कई सारी चीजों से घिरी हुई आ रही है अब और ज्यादा मुश्किल में और बैकफुट पर चली गई? आपको विस्तार से बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले शो में बताया था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह के खास विभाग बीजेपी का आईटी सेल, जिसका मुखिया अमित मालविया, जिसने राहुल गांधी का 2 पोस्टर जारी करते हुए किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी, उसके चीफ आसिम मुनीर का फोटो उनके आधे चेहरे पर लगा करके दूसरी तरफ राहुल गांधी को दिखा करके राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष हैं उनका उपहास उड़ाया, किस तरीके से मजाक उड़ाया और किस तरीके से बड़े और गंभीर आरोप लगाए। मगर दोस्तों, जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे थे उन सवालों की बुनियाद पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर तो पहले से थी, लेकिन जब ये स्थितियां 20 मई को आगे बढ़ती चली गई तो भारतीय जनता पार्टी पर एक बहुत बड़ा खुलासा सामने आया। आपको बताते हैं दोस्तों, मगर उससे पहले किस अंदाज में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है जल्दी से वो बता देते हूं। सुप्रिया श्रीनेत, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख करके और जो कुछ कहा यकीनी तौर पर बीजेपी की नींद गायब करने वाली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पाकिस्तान प्रेम बहुत पुराना है। नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर आसिम मुनीर के साथ लगाना असल में इनके हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होने का ताजा प्रमाण है। इनका इतिहास जो और भी स्याह है। दोस्तों, इससे पहले एक ट्वीट में सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया को नंगा करते हुए लिखा था, अमित मालविया, बीजेपी और बकलोल भक्त, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम हमेशा इस देश के खिलाफ ही खड़े रहोगे। असल में दोष तुम्हारे डीएनए का है। आजादी के दौरान अंग्रेजों के साथ थे सावरकर, तुम्हारे पुरखे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रहे थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तुम्हारे आराध्य। जिन्ना की कब्र पर जाने वाले अडवाणी जी, तुम्हारे नेता। लाहौर बस यात्रा करने वाले अटल जी, तुम्हारे नेता। नवाज शरीफ का बर्थडे मनाने वाले और बर्थडे मनाने के लिए लपक के गए नरेंद्र मोदी, तुम्हारे नेता। आईएसआई को भारत में पठानकोट आने का न्योता और अनुमति देने वाले नरेंद्र मोदी, तुम्हारे नेता। हमारी सेना की मुखबरी करने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर, तुम्हारे नेता। भारतीय सेना पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर रही थी, उसी समय अमेरिका के दबाव में सीजफायर करने वाले नरेंद्र मोदी, तुम्हारे नेता। दम होता तो इंदिरा जी की तरह पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। और एक जरूरी बात, पहलगाम के आतंकी हमले के आरोपी अभी तक आजाद घूम रहे हैं। लड़ाई लड़नी थी पाकिस्तान से, मोर्चा खोला हुआ है विपक्ष के नेता के साथ। तुम्हारी इतनी ही हैसियत है, तुम बस ट्विटर पर बकलोली करने की ही लायक हो। 2 टके के नफरती चिंटू। वैसे मर्यादा पर ज्ञान देने वाले मीडिया के चरण चुंबक कहां गायब हैं? मुंह में दही क्यों जमी हुई है? दोस्तों, अब आपको सुनवाता हूं कांग्रेस नेता ने मोदी, शाह और अमित मालविया समेत पूरी बीजेपी और संघ को लेकर किस तरीके से धोया है। सुनिए उन्हीं की जुबानी। बीजेपी के कुछ लोगों ने, अंधभक्तों की मंडली ने और दोरूपल्ली के ट्रोलों ने आज नेता विपक्ष राहुल गांधी की तस्वीर पाकिस्तान के आसिम मुनीर के साथ मिलाकर चलाई। इससे राहुल गांधी की कोई तौहीन नहीं होती है, इससे आपका असली चाल चरित्र और चेहरा सामने आ जाता है। वो चरित्र, वो चेहरा जो असल में हर बार हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ दिखता है, हर बार पाकिस्तान की परस्ती करते हुए दिखता है। लेकिन दोष आपके डीएनए में है, क्योंकि आपके पुरखे भी तो यही करते थे। आपके सबसे बड़े नेता सावरकर, पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, वो अंग्रेजों का साथ देते थे। आपके दूसरे बड़े आराध्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूरा देश भारत छोड़ो आंदोलन में जुटा हुआ था, वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर नॉर्थ वेस्ट
फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में सरकार चला रहे थे। फिर आपके एक और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए, श्रद्धांजलि दी और उनको धर्मनिरपेक्ष बुलाया। आपके बड़े नेता अटल जी बस की सवारी करके लाहौर गए, हाथ वाथ हिलाया। उसके बाद कारगिल हो गया, उसके बावजूद परवेज मुशर्रफ को 2001 में आगरा समिट के लिए बुलाया। फिर आए आपके बड़े नेता मोदी जी, बिना बुलाए बिरयानी खाने के लिए, बर्थडे मनाने के लिए लाहौर लपके चले गए। आईएसआई को पठानकोट आकर प्रोब करने दिया, इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जो आजाद भारत में कभी नहीं हुआ था। उसके बाद आपके बड़े नेता आए विदेश मंत्री जयशंकर जी। हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का उन्होंने ये सलाह दिया कि पहले ही पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम हमला करने वाले हैं आतंकी कैंपों पर। जैसे पाकिस्तान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, अरे भाई उनको बता रहे थे तो पुंछ में हमारे नागरिकों को भी बता देते, 17 लोगों की इतनी निर्मम हत्या वहां पे नहीं होती। और मोदी जी, भारत की सेना पाकिस्तान को नाको चने चबवा रही है, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने पे तुली हुई है। और भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम का तो सभी को पता है, एक बार ठान लेती है तो पाकिस्तान इस विश्व के मैप से उड़ जाता। लेकिन मोदी जी अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर लेते हैं। अरे अगर दम होता इंदिरा जी जैसे तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते। लड़ाई आपको लड़नी है असल में पाकिस्तान से बीजेपी वालों, और लड़ाई लड़ रहे हो विपक्ष से, और उस विपक्ष से जो लगातार आपका साथ दे रहा है और समय पड़ने पर वो सवाल पूछ रहा है जो इस देश हित में पूछने जरूरी हैं। और आगे बात करने से पहले एक बात बता दूं, पहलगाम के आतंकी हमले के दुर्दांत आतंकवादी अभी भी फरार हैं, अभी भी आजाद हैं। दोरुपल्ली के ट्रोलों जैसा काम करना बंद कीजिए, ये इस देश की और राष्ट्रहित की बात है। और एक बात मैं मीडिया के उन चरण चुंबकों से जरूर पूछना चाहती हूं जो मर्यादा पर ज्ञान देते थे, आज मुंह में दही क्यों जम गई, चुपचाप क्यों बैठे हैं? आपको लगता है कि जो बीजेपी वालों ने किया है वो सही किया है? अगर गलत लगता है तो बोलिए, और अगर सही लगता है तो आप बीजेपी से भी ज्यादा पाकिस्तान परस्त हैं। दोस्तों, हैरानी इस बात पर है कि जब एक मुस्लिम प्रोफेसर मोहम्मद अली ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हैं, मोदी सरकार की भी तारीफ करते हुए कुछ सवाल उठा देते हैं, तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, पूरे देश में रोष बढ़ जाता है। हैरानी इस बात की होती है कि जब मोदी और शाह के नजदीकी बीजेपी के नेता और मध्य प्रदेश के मंत्री देश की बेटी कर्नल सोफिया को लेकर के अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनका कुछ नहीं होता। हैरानी इस बात की है, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जब सेना को मोदी के चरणों में बताते हैं तो फिर उनका कुछ नहीं होता। हैरानी इस बात की है कि एक एक जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ कहते हैं, जो कुछ लिखते हैं विवादित तौर पर, उस पर कुछ नहीं होता। मगर जब सवालों की जहां बारी आती है, खुद मोदी और शाह की हैरानी इस बात कर रही है कि उन सवालों का जवाब देने के बजाय ट्रोल आर्मी को लगा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया ने जिस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर जो कुछ लिखा, जाहिर तौर पर वह अपने आप में दर्शाता है कि यह महज हताशा की पराकाष्ठा है, या फिर नैरेटिव जनता में उनके खिलाफ न जाए सवाल पूछे जाने पर, इसलिए डाइवर्ट कर दो मुद्दे को। क्या कुछ कहा गया कांग्रेस के एक और नेता जिग्नेश मेवानी की तरफ से, आप सुनिए। पहलगाम हमले के कारण जिस प्रकार की तंगदिली, जिस प्रकार का माहौल आज पूरे मुल्क में है, आज पूरा भारत, पूरा देश यह देखना चाहता है कि कब मोदी जी की यह सरकार आतंकवादियों की गिरफ्तारी करे। पहलगाम की वारदात के लिए जो भी आतंकवादी रिस्पॉन्सिबल हैं, उनकी गिरफ्तारी कब होगी, कब उनको पकड़ा जाएगा? वो पाकिस्तान वापस चले गए या हिंदुस्तान की सरजमी पर है, कहां पर है? इस बात का मोदी की सरकार के पास, भाजपा वालों के पास कोई जवाब नहीं है। इनको गिरफ्तार करने के बजाय इस मुद्दे पर सवाल उठाने वाले गुजरात की लीडिंग न्यूज़पेपर गुजरात समाचार, जिनकी 90 साल की विरासत है, उनके मालिक को, उनके मैनेजिंग एडिटर को टारगेट करना, वो अपने आप में भाजपा सरकार के रवैये के लिए बहुत कुछ कहते हैं। वो साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि पहलगाम के जो कसूरवार है, पहलगाम के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, उन टेररिस्टों को पकड़कर उनके खिलाफ पुख्ता कार्रवाई करनी, वो इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है। उनकी प्राथमिकता यह है कि गुजरात समाचार जैसे अखबार जो लगातार पिछले 25 सालों से सत्ता को, आरएसएस को, भाजपा को, अमित शाह को, मोदी को लगातार कंसिस्टेंटली जो सवाल पूछ रहे,
उनकी आवाज को कैसे बंद किया जाए। तो दोस्तों, सवाल इस बात का है अभी भी कि पुलवामा जब हुआ 2019 में, उसमें 300 किलो आरडीएक्स कैसे आए, कहां से आए, कौन लाया, कैसे विस्फोट हुए, आज तक जांच में बात नहीं सामने आ पाई। हैरानी इस बात की है कि 22 अप्रैल से लेकर के अब 20 मई हो चुका है, गुजर चुका है करीब करीब, यानी कि 1 महीना, मगर अब तक मोदी सरकार ये बता नहीं पाई कि वो आतंकी घुसपैठिए कैसे आए थे, क्यों वहां पर सुरक्षा तैनात नहीं की गई थी, क्यों वहां पर इनपुट उसके बारे में नहीं था, किसका फेलियर था, अमित शाह क्यों खामोश हैं, इन सब चीजों पर। मगर दोस्तों, इन सब सवालों से मोदी सेना निगाह चुरा रही है, मोदी ब्रिगेड इन सब सवालों से भागने की कोशिश कर रही है, इन सब मुद्दों पर सवाल उठाने वालों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात अखबार के मालिक हों, मुस्लिम प्रोफेसर मोहम्मद अली मोहम्मदाबादी हों, या फिर जनता से कोई अगर उनके बीच से सवाल करे। अब जब राहुल गांधी लगातार सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर बीजेपी ने अपने आईटी सेना को, आईटी सेल को उनके पीछे लगा दिया। राहुल ने सवाल पूछा था, तो देश की जनता भी पूछ रही है, तो क्या देश की जनता के खिलाफ भी ऐसा करोगे? आपको बताएं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के ही बयान पर मोदी शाह फंसे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के शुरू में ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो सवाल ये है, आपने पाकिस्तान को तो पहले बता दिया, वो आतंकी तो इधर उधर हो गए होंगे, पाकिस्तानी सेना तैयार हो गई कि अब हमला होने वाला है उसका मुकाबला करने के लिए। दोस्तों, राहुल ने इसी पर सवाल पूछे थे, मगर मोदी, शाह, राजनाथ, जयशंकर की तरफ से जवाब आने के बजाय क्या किया जा रहा है? राहुल गांधी ने 19 मई को एक्स पर लिखा, विदेश मंत्री की चुप्पी निंदनीय है और इससे सब साफ हो रहा है। मैं फिर से पूछूंगा कि ऐसा उन्हें करने का अधिकार किसने दिया? उनके ऐसा करने से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खोए? इससे पहले 17 मई को राहुल गांधी ने एक्स पर निजी न्यूज चैनल का वो वीडियो जिसमें एस जयशंकर का बयान है, एस जयशंकर पर पाकिस्तान को जानकारी देने की बात करते हुए, सवाल उठाते हुए कहा था, विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि सरकार ने ऐसा किया, उन्हें किसने अधिकार दिया? इसके चलते हमें वायुसेना को कितने विमान गंवाने पड़े? दोस्तों, ये ऐसे सवाल है जिसको लेकर के देश का हर नागरिक जानना चाहता है। राहुल ने क्या गलत पूछ लिया? होना तो चाहिए था कि इस पर जवाब आता सरकार का, होना तो चाहिए था कि इस पर जवाब आता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, होना तो चाहिए था इस पर जवाब आता विदेश मंत्री एस जयशंकर का खुद से, होना चाहिए था कि इस पर जवाब आता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, मगर खामोशी, चारों तरफ चुप्पी, क्योंकि चुप्पी तो लगातार बनी हुई है। बोलते कौन है? आईटी सेल के लोग। बुलवाया किससे जाता है? विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी से। जब सवाल लगातार उठ रहे थे, 7 बार लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने मध्यस्थता करवाई, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवाया, मैंने कहा तुम दोनों परमाणु देश हो, मैंने कहा तुम दोनों ग्रेट देश हो, मैंने कहा तुम दोनों हमारे दोस्त हो, मैंने कहा कि अगर जंग नहीं रोकोगे तो व्यापार तुम दोनों के साथ नहीं करेंगे, और दोनों ने रोक दिया। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि डोनाल्ड ट्रंप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। और हमारे देश का पालतू और डॉगी मीडिया मोदी की चुप्पी पर, शाह की चुप्पी पर, राजनाथ की चुप्पी पर, एस जयशंकर की चुप्पी पर चुप है, लेकिन वो ढिंढोरे पीटता है कि विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी ने तो कहा कि हस्तक्षेप, सीजफायर में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था। अब सोचिए, देश जा कहां रहा है? और देश को नफरत के उस बाजार के ट्रैक पर ले जाने में मीडिया किस तौर पर रोल निभा रहा है? हमारी ही बिरादरी है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि टीवी की खबरों को देख करके, एजेंडा खबरों को देख करके आप अपने मन मस्तिष्क को दूषित ना करें। देखें आप सच्चाई क्या है, जानें समझें, खुद से सर्च करें। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम जैसे बहुत सारे लोग आपको सही, सटीक और सच्ची खबरों के पीछे की खबरें आपके सामने रखते हैं, वरना आप भी शायद भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, एस जयशंकर के उस बयान को ही पीआईबी ने, यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की तरफ से जो है, उन्होंने कहा भ्रामक न्यूज है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के स्टार्ट के समय ही पाकिस्तान को हमने इन्फॉर्म कर दिया। तो फिर ऐसी स्थिति में आज
एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़े, क्योंकि कांग्रेस ने उनका पूरा इतिहास खंगाल करके सामने रख दिया। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए खबरें शेयर करें। बहुत शुक्रिया।